सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया नईमुल्लाह खान साहब, आपने मीडिया एम्पायर को टाइम दिया। नईमुल्लाह खान साहब के दाएं बाएं रहने वाले आखिर कौन हैं? नईमुल्लाह खान एक बहुत ही अदना सा पीटीआई का वर्कर है और इसके अलावा कोई मेरा तारुफ नहीं है। नईमुल्लाह खान ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को कब ज्वाइन किया और क्यों? मैंने पीटीआई को ज्वाइन किया 2009 में, जब मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था। तो नए नए भी कॉलेज जाना शुरू किया था, तो तब सबसे पहले आईएसएफ की मेंबरशिप हो रही थी। और मेरा चूँकि ताल्लुक़ रूरल एरिया से है, तो वहाँ पे कोई एसएच केबल या कोई इंटरनेट का तो खैर वो बिल्कुल उस टाइम बहुत ही नया था, इतना कोई दौर नहीं था। तो उस टाइम कॉलेज में मेंबरशिप हो रही थी आईएसएफ की, तो वहाँ पे मैं पहली दफ़ा मैं मेंबर बना आईएसएफ का। और ज्वाइन क्यों किया, उसकी वजह ये थी कि मैं इमरान खान को इतना जानता नहीं होता था, बल्कि मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है, जब मैं पैदा हुआ, वो उससे भी 1 साल पहले वो क्रिकेट भी छोड़ चुके थे। तो उसके अलावा उनको पीटीवी वगैरह पे या कहीं दिखाते नहीं थे, क्योंकि गांव में सिर्फ पीटीवी उस टाइम आता था 2009 में। तो जो मेरे रिलेटिव्स थे जो शहर में रहते थे लाहौर वगैरह में, वो अक्सर जिक्र किया करते थे कि इमरान खान जो है वो बड़ा मुखलिस बनता है। तो वो बात मेरे दिमाग में बस बैठ गई वो छोटे होते ही। तो जब सबसे पहले मैंने देखा कि मेंबरशिप हो रही है आईएसएफ की इमरान खान की पार्टी के लिए, तो मैंने बगैर सोचे समझे, अभी आईडी कार्ड भी नहीं बना हुआ था, तो मेंबर बन गया था। नईमुल्लाह खान साहब मुल्क की तरक्की में नौजवानों के किरदार को कैसे देखते हैं? मैं समझता हूँ किसी भी चीज़ की तरक्की में, किसी तहरीक की कामयाबी में, किसी भी काम को अगर आपने डन करना है, तो वहाँ पे जो की है ना, जो रोल है, जो वो नौजवानों का है। तो और पाकिस्तान जैसा मुल्क जहाँ पे 60% से ज़्यादा आबादी यूथ की है, जो यूथ है जो 60% से ज़्यादा, चाहे वो लड़कियाँ हों या लड़के हों, तो ऐसे मुल्क में तो आप सोच भी नहीं सकते कि ऐसा मुल्क नौजवानों के बगैर तरक्की कर सकता है। तो नौजवान तो की रोल है उनका किसी भी चीज़ में, चाहे वो कोई मूवमेंट हो, चाहे कोई तरक्की की बात करे या किसी और चीज़ की बात करे। चेयरमैन इमरान खान ने इस तहरीक इंसाफ को जब शुरू किया, इस पार्टी की बुनियाद रखी, तब उनका एक नारा था कि नौजवानों को आने वाले वक्तों में मौका मिलेगा जब पीटीआई की गवर्नमेंट बनेगी। क्या आप समझते हैं कि जब 2018 में पीटीआई की गवर्नमेंट बनी तो नौजवानों को मौका दिया गया? मेरा ख्याल है, मैं इतना लकीर का फ़कीर नहीं हूँ कि मैं गलत बात पे भी कहूँ कि हाँ बिल्कुल। कुछ हद तक मिला भी उनको मौका, लेकिन जितना मिलना चाहिए, जिस तरह से ये पार्टी, मेरा ख्याल है कि पीटीआई वाहिद पार्टी है पाकिस्तान में जो जिस करती है यूथ से। यूथ के बगैर ये पार्टी कुछ नहीं है, मेरा ये मानना है। यूथ की वजह से ही ये पार्टी इतने ऊपर आई और इतना इसको अल्लाह ताला ने इक़्तिदार भी दिया और इमरान खान साहब वज़ीर आज़म भी बने। तो मैं समझता हूँ कि 2018 के इलेक्शन के बाद जिस तरह से यूथ को एम्पावर करना चाहिए था, या जिस तरह से उन्होंने इसमें रोल अदा किया और उनको उस हिसाब से उनको अकोमोडेट भी किया गया, उस तरह से नहीं हुआ। लेकिन मैं ये ज़रूर चाहूँगा एक नौजवान होने की हैसियत से, पीटीआई का कारकुन होने की हैसियत से, कि जब भी अब पीटीआई पावर में आए तो नौजवानों को एक उनका अच्छा एक प्रोपोर्शन, एक अच्छा एक उनका हिस्सा होना चाहिए सारी गवर्नमेंट मेकिंग में और सारी चीज़ों में। पीटीआई की गवर्नमेंट गिरने के बाद खान साहब ने हकीकी आज़ादी मार्च का ऐलान किया और आज़ादी दिलवाने के लिए बात की गई। क्या पाकिस्तान हकीकत में आज़ाद नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। मैं ये कन्विंस हूँ इस बात पे कि पाकिस्तान 1947 में आज़ाद हुआ था ऑफिशियली, लेकिन उसके बाद कुछ अंदरूनी ताकतों ने, और फिर वो कंट्रोल होती हैं कुछ बैरूनी ताकतों के हाथों, उनके कंट्रोल में है पाकिस्तान। उससे पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ है। इवन पाकिस्तान, मैं कहता हूँ इस वजह से पाकिस्तान दो लख्त भी मैं समझता हूँ वह पाकिस्तान आज़ाद नहीं हुआ। और ये जो तहरीक है, यही तहरीक है कि इसमें पाकिस्तान हकीकी मानों में आज़ाद हो, और जो रूल करना, जो ताकत जो होनी चाहिए, जो हुक्मरानी होनी चाहिए, वो अवाम के हाथ में होनी चाहिए। वो जिसको चाहे मुंतखब करें
और उनके जो मुंतखब शुदा लोग हैं वही रूल करें, वही गवर्नमेंट को चलाएं, वही रियासत के मामलात को देखें, ताकि फिर वो 5 साल बाद जब अवाम में जाएं तो अवाम उनका एहतसाब कर सके। उनको या तो अगर अच्छा परफॉर्म किया हो तो फिर लोग उनको वोट दें, अगर नहीं तो लोग फिर उनको रिजेक्ट करें, तब ही जाके पाकिस्तान कोई तरक्की कर सकता है। अदरवाइज़ अगर वैसे तरक्की करनी होती तो 75 सालों में तरक्की कर चुका होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हर दफ़ा मिस एडवेंचर्स होते हैं, हर दफ़ा कोई ना कोई चलती गवर्नमेंट को गिरा दिया जाता है, अवाम की जो अमंगे हैं उनको रोन दिया जाता है। तो ये रुकना चाहिए सिलसिला। ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, ये किसी सूरत पाकिस्तान के लिए फ़ायदा मंद नहीं है। सियासतदानों की तरफ से इलेक्शन के दिनों में बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि अगर हम गवर्नमेंट में आगे हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। अभी जो मुल्की मुआशी सिस्टम है वो सबके सामने है। अभी इसको आप कैसे देखते हैं? अगर पीटीआई गवर्नमेंट में आती है तो इसको कैसे मैनेज आउट करेगी? मुझे लगता है पीटीआई बहुत अच्छे से मैनेज कर रही थी। हमारी रेमिटेंसेस बहुत अच्छी थी, हमारी एक्सपोर्ट्स बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही थी, हमारी इंडस्ट्री रिकॉर्ड बढ़ रही थी, हमें बम्पर क्रॉप्स हुई, हमें एग्रीकल्चर में रिकॉर्ड पैदावार हमारी हुई। उसके बाद इन्वेस्टमेंट्स आ रही थी, हमारा रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन हुई। तो मेरे ख्याल से वो इकोनॉमी का जो कैंसर था उससे निजात मिल रही थी। लेकिन जब मैंने वही कहा कि जब आप चलती फिरती गवर्नमेंट को जब आप घर भेज देंगे, एक अच्छी चलती हुई गवर्नमेंट को, तो ये ज़्यादती उस गवर्नमेंट के साथ या उस बंदे के साथ नहीं होगी जिसको आप इक़्तिदार से अलग कर रहे हैं। ये मैं समझता हूँ ये ज़्यादती सरासर इस रियासत के साथ, इस मुल्क के साथ है, जिसकी वजह से हम हैं। अदरवाइज़ हम तो ग़ुलाम थे 1947 में, हमें अंग्रेज़ अपनी मर्ज़ी से हाँकते थे, हम उस तरफ चले जाते। तो हमारे बुज़ुर्गों ने जो कुर्बानियाँ दी हैं तो वो इसलिए नहीं दी थी, उन्होंने दी थी कि पाकिस्तान एक आज़ाद इस्लामी फलाही रियासत बने। तो हमें अपनी बहुत सारी गलतियाँ जो हो चुकी वो हो चुकी, हमें आगे फ्यूचर के लिए अपने ज़ाती इंटरेस्ट को साइड पे रखते हुए पाकिस्तान के इंटरेस्ट को देखना चाहिए, और हमें पाकिस्तान के लिए जो भी सिंसियर एफर्ट्स हैं वो करने चाहिए ताकि पाकिस्तान इस दलदल से निकल सके, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे वो टेररिज्म हो, चाहे वो पॉलिटिकल क्राइसिस हो, कुछ भी हो। हमें इससे तभी निकल सकता है जब हम सिंसियर होके इस मुल्क के लिए एफर्ट करेंगे, ना कि अपनी ज़ात के लिए, अपनी फैमिली के लिए या अपने बिजनेस वगैरह खड़े करने के लिए। इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह साहब वो कहते हैं कि अगर इमरान खान असम्बली डिज़ोल्व कर दे तो हम इलेक्शन करवा देंगे, और वो कहते हैं उनकी तरफ से लगता नहीं है कि ये फरवरी तक लेके जाएंगे। ये खाम ख्याली है ना, एक जब आप कार्टून किस्म के इमेच्योर इंसान को, जो मतलब जैसे कोई गली का कोई छोटी सी गली का कोई गुंडा हो, ऐसे ही कोई, उसको जब आप इंटीरियर मिनिस्टर बना देंगे तो उससे क्या, ना उसकी कोई दूर की नज़र है, ना उसको कोई पॉलिटिकल सेंस है, वो नवाजा हुआ बंदा है। तो आप किस तरह से आप उससे कोई मैच्योर बात एक्सपेक्ट कर सकते हैं? खान साहब ने 17 तारीख का ऐलान किया है, तो 17 तारीख को पता चल जाएगा कि क्या करना है उन्होंने, असम्बलियाँ तोड़नी है नहीं तोड़नी। पहले कह रहे थे असम्बलियाँ तोड़े हम इलेक्शन करवा देते हैं, अभी वो असम्बलियाँ तोड़ रहे हैं तो वो हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में पहुँच गया कि ये असम्बलियाँ ना तोड़ें। तो ये इनके छोड़ें, ये इसको इतना सीरियस लेना है, कोई लेना ही नहीं चाहिए इनको सीरियस इतना। नून लीग की तरफ से नवाज शरीफ के वतन वापसी की तैयारियां की जा रही हैं, क्या समझते हैं कि वो वतन वापस आकर पीटीआई को टफ टाइम देंगे? हाँ, वो आ जाएंगे 32 दिसंबर को। कहाँ आएंगे? बुज़दिल बंदा, मतलब डरता है एक बंदा, इसने सारी ज़िंदगी जब भी मुश्किल टाइम आया वो भाग गया, उसका एक हिस्ट्री है, जब भी मुश्किल टाइम आया वो भाग गया मुल्क से, वो जेल में रह ही नहीं सकता, उसको डर है। अभी भी उसकी गवर्नमेंट है, आ जाए, इतना लेट क्यों कर रहा है, आ जाए। उसके भाई का जो बेटा है सलमान शहबाज, वो आ गया है ना, वो उसके तो केस भी सारे धड़ा धड़ा माफ़ हो गए, इसकी गवर्नमेंट है, सारी चीज़ें इसके हक में, आ जाए। पता चले भाई आप लीडर हो, जब आप पार्टी को लीड करते हो तो आप एग्जाम्पल से लीड करो, आओ और आगे मुकाबला करो, इमरान खान का मुकाबला करो। लेकिन मैं यही उसको मशवरा दूंगा कि जो आपका एक भरम बना हुआ उसको कायम रहने दे, आपके पल्ले कुछ नहीं है, आप आ भी जाएंगे तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए जो एक भरम बना हुआ उधर ही बैठे रहोगे, आओगे तो जैसे चीज़ें सारी अपसाइड डाउन हो जाएंगी, सब कुछ चेंज हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। आप बेहतर है उधर ठंडी हवाओं में घूमें, सैर सपाटे करें, आवाम का पैसा आपने बहुत इकट्ठा किया है उससे मौजें करें,
आगे अपने पोतों शोतों को तैयार करे अगली सियासत के लिए, क्योंकि ये फैमिली लिमिटेड पार्टियाँ दोनों, पीपल्स पार्टी और नून लीग। तो बेहतर उनके लिए मशवरा यही है कि वो उधर ही रहें और ठंडी हवाएं खाएं, सर्दियों में आराम से गर्म कपड़े पहन के घूमें और गर्मियों में भी ठंड में मौज करें। इधर उनके लिए कुछ नहीं है, अब उनका फ्यूचर यही है, बस बाहर ही रहें, मौज करें उधर। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, वो कहते हैं कौम मुझे वज़ीर-ए-आज़म देखना चाहती है। हाँ, कौम उन्हें पता नहीं उनके, मुझे लगता है उनके वो कोई जो वालिद साहब हैं जरदारी साहब, उन्होंने उनको बहुत ज़्यादा वज़ीर-ए-आज़म करके पुकारते हैं घर पे, इसलिए वो बार बार वज़ारत उज़्मा के ख्वाब देखते हैं। वज़ारत उज़्मा सिर्फ बातों से थोड़ी होती है, या आप बंद कमरों में बैठ के लोगों के साथ अपने कह लेंगे मैंने लोगों को अपने साथ, वो लोग जो नॉन इलेक्टेड लोग हैं उनको अपने साथ मिला के, या कोई बैरूनी ताकतों के सहारे आप प्राइम मिनिस्टर बनने की, या चोर दरवाज़ों से प्राइम मिनिस्टर बनने की कोशिश करें। इस तरह से प्राइम मिनिस्टर नहीं बनते होते। अगर आप अपने नाम के साथ भुट्टो लगाते हैं तो अपने नाना के नाम की लाज रखें। आपके जो सूबे में भी जो आज़म स्वाति के साथ बहुत बड़े चैम्पियन हैं, आपकी पार्टी बहुत बड़ी चैम्पियन अपने आप को कहती है जमहूरियत की और इसकी फ्रीडम ऑफ स्पीच की। आपके सूबे में आज़म स्वाति साहब को अरेस्ट किया हुआ है और मेंबर, इलेक्टेड मेंबर हैं ईवान बाला के, अपर हाउस के, जो उनके साथ पहले उस पर तवज्जो दें। और ये जो बड़े बड़े दावे लोगों को समझते हैं कि पता नहीं लोग अभी भी 1970s में रहते हैं, लोग वहाँ नहीं रहते, लोग बहुत आगे, और लोग यूथ है, पढ़ी लिखी यूथ है, इनको हर चीज़ का पता है, उनको पता है कौन उनके साथ सही। अगर इमरान खान को इतना पसंद करते हैं, अगर इमरान खान किसी जगह पे गलत हो तो लोग तो इसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं, मतलब आपके साथ तो उनको कोई मोहब्बत ही नहीं है। तो अगर वो इमरान खान के खिलाफ खड़े हो जाते हैं जब इमरान खान किसी जगह पे गलत हो, तो आपकी क्या हैसियत है? पढ़ी लिखी ये कौम है, नौजवान नस्ल है, ये 1970 नहीं है ये कि आप जो भी लोगों को मंजन बेचते रहे, इंग्लिश में ज़रा जज्बाती तकरीरें करते रहे और लोगों को कहें कि लोग हमारी बातों में आ जाएं। अब लोग वैसे भोले भाले नहीं हैं, अब लोग बातों में नहीं आते। अब लोग जिए भुट्टो या बिरयानी पे बिकने वाले या कीमे वाले नानों पे नहीं बिकते। अब लोगों को इम्प्रेस करना पड़ता है अपनी परफॉर्मेंस से। सिंध को आपने मोहनजोदाड़ो से भी पीछे ले गए, तो आप किस उम्मीद पे, किस बात पे, क्या परफॉर्मेंस है आपकी सिवाय इस चीज़ के जी जब आपसे परफॉर्मेंस की बात करो तो आप कहते हैं जी हमारे साथ जुल्म हो गया, मजलूमियत कार्ड से लेके आ जाते हैं सामने। जब परफॉर्मेंस का पूछो आप सिंध कार्ड लेके आ जाते हैं। जब पूछो जी हमने कुर्बानियाँ दी हैं जमहूरियत के लिए, आपके पल्ले कुछ है नहीं। अभी रिसेंटली आपका दौर था, ये गिलानी दौर जो था, इस हमें तो ख़तरा पड़ गया था कि ये मुल्क को कहीं वो ही ना लीज़ पे ना दे दें किसी मुल्क को। तो इसलिए हम भूले नहीं हैं, ये सारी कौम अब जाग चुकी है, सबको पता है। ख्वाहिशें आपकी करते रहें, ख्वाहिशों का इजहार, ख्वाहिशें करने में, ख्वाब देखने में क्या हर्ज है? कौन सा कोई बिल आता है? नून लीग के मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि मुल्क की मौशियत की कमज़ोरी की वजह इमरान खान है, और उन्होंने इमरान खान को बाबा डिफ़ॉल्ट करार दिया है। पहले सोच ले कि मुल्क की मईशत की ज़िम्मेदारी इसहाक डार पे है या इमरान खान पे, क्योंकि आजकल उनकी तोपों का रुख सारा इसहाक डार की तरफ हुआ हुआ है और इसहाक डार की तोपों का रुख मिफ्ता इस्माइल की तरफ हुआ हुआ है। पहले आपस में तो डिसाइड कर लें, मतलब जहाँ पे 6% ग्रोथ हो वो मुल्क डिफ़ॉल्ट कर रहा था, जहाँ पे एक्सपोर्ट्स 25 अरब डॉलर क्रॉस कर रही हूँ वो डिफ़ॉल्ट कर रहा था, जहाँ पे आपके रिज़र्व जो हैं वो 20 अरब डॉलर हों वहाँ पे डिफ़ॉल्ट कर रहा था, जहाँ पे आपकी बम्पर क्रॉप्स हो रही हैं, जहाँ पे रिकॉर्ड रेमिटेंस आ रहा है, रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन हो रही है, ये इन्होंने डाटा रिलीज़ किया था। वो इसको कह रहे हैं कि वो डिफ़ॉल्ट कर रहा था। और अभी महंगाई 30% को टच कर रही है, तब महंगाई 8% पे थी। अभी रिज़र्व जो हैं वो 7 अरब डॉलर लोएस्ट पे किसी भी टाइम। अब खबरें यहाँ तक चल रही हैं कि इनके पास मुलाजमों को देने के लिए पेंशन्स और तनख्वाहें नहीं हैं। जो बैरून मुल्क जो एम्बेसीज हैं वहाँ पे लोगों को देने के लिए सैलरीज नहीं है। इनके अपने पसंद के चैनल समा पे कल चल रहा था, तो वो जो है वो जो इमरान खान का दौर है वो डिफ़ॉल्ट दौर था, और ये जो इनका दौर है इसमें बड़ी तरक्की हो रही है। मतलब ये समझते हैं कि बिल्कुल अवाम घास खाती है, अवाम को कोई अवाम के कोई दिमाग नहीं है। मतलब अब क्या इस पे बंदा के इनकी बातों को सीरियस लेने को अब दिल भी नहीं करता, यकीन करें। आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात हुए और PTI बड़े मार्जिन से जीती, अभी इस्लामाबाद में भी होने जा रहे हैं, क्या वही अवामी इत्माद रहेगा? सर अवामी इत्माद तो आप पहले ही देख लें कि नून लीग का इस्लामाबाद में टिकट लेने वाला नहीं है कोई।
ये इन्होंने कोई 100-125 टिकट्स देने थे और इनको 25-30 टिकट्स दे सके हैं। इनकी कुछ लोगों ने आज़ाद खड़ा, जिनको पीटीआई का टिकट नहीं मिला, उन्होंने कहा हम आज़ाद लड़ेंगे, बजाय इनका टिकट लेके तो हम वोट और अपना कम करें, हम आज़ाद लड़ेंगे, तब कम अज़ कम हमें ज़्यादा नहीं मिलेगा तो कम नहीं होगा। तो इनका ये हशर इस्लामाबाद में भी होने वाला है। इस्लामाबाद के लोग तो खैर बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे और बड़े वेल अवेयर और समझदार लोग हैं, तो यहाँ पे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे इनका आज़ाद कश्मीर से भी बुरा हाल होगा। यहाँ पे आखिर में यूथ के लिए कोई मैसेज? यूथ के लिए मैसेज यही है कि अपने रोल को कभी आपने छोटा नहीं समझना। आप की हैं, आपके बगैर आप चाबी हैं, आप पाकिस्तान की तरक्की की चाबी हैं। आपने कभी भी हिम्मत नहीं हारनी, और आप ही वो वाहिद उम्मीद हो जिसकी वजह से पाकिस्तान की तरक्की की उम्मीदें कायम हैं। आपने कभी हिम्मत नहीं हारनी, कभी गिव अप नहीं करना, और इमरान खान का साथ जैसे दे रहे हैं दें। अब सारी ताकतें अपोजिशन के साथ, पीडीएम के साथ हैं, जो गवर्नमेंट को बनाते और ख़त्म करते, और हर चीज़, सारी मशीनरी, मीडिया, हर चीज़, अमेरिका, हर सब। तो लेकिन आप अवाम है, आपने इमरान खान के साथ, आपने पीटीआई के साथ खड़ा होना है, और इंशाल्लाह अवाम इन सब ताकतों को दिखाएगी कि कि असल ताकत जो है वो अवाम, अल्लाह ताला के बाद जो सबसे बड़ी ताकत है वो अवाम है। तो आप अवाम है, आप यूथ है, आपने कभी हिम्मत नहीं हारनी, और इमरान खान का साथ जैसे आपने दिया है वैसे देते रहना है। नईमुल्लाह खान अगर सियासी कारकुन ना होते तो क्या होते? क्रिकेटर होता। मतलब मेरा पैशन है क्रिकेट देखना, खेलना। मतलब अभी इंडिया पाकिस्तान का मैच था, तो जब पाकिस्तान वो हार गया आखिरी गेंद पे, तो मैं 3-4 दिन मेंटली डिस्टर्ब रहा था। मतलब इस हद तक मैंने 3-4 दिन ऐसे दिल कर रहा था बस मैं क्रिकेट देखूँ ही ना। तो मतलब बहुत ज़्यादा पैशन है क्रिकेट। अगर सियासत ना होती तो फिर मैं क्रिकेटर होता। खाने में क्या पसंद करते हैं? खाने में बारबेक्यू अच्छा लगता है, मटन बारबेक्यू। कौन सी अदाकारा पसंद है? अदाकाराएं बस जो भी एक्टिंग अच्छी करे बस वो पसंद है। कोई उस तरह से पर्सनली ऐसा कोई पसंद नहीं है, बस जो भी अच्छा काम करे बस वो पसंद है, जिसमें वाकई जेन्युइनली जिसमें टैलेंट हो वो पसंद है। आखिर में मीडिया एम्पायर के लिए कोई मैसेज? मैं कहता हूँ, जब मैंने आपकी वो वीडियोस वगैरह देखी तो मुझे बड़ा एक खुशगवार हैरत हुई कि कोई बिगनर जो स्टार्ट कर रहा है कोई अपना कोई चैनल तो वो इतनी अच्छी क्वालिटी का काम कर रहा है और इतनी अच्छी उनका सिस्टम है, इतना अच्छा उनका सेटअप है, तो मुझे काफ़ी खुशगवार हैरत हुई थी। और मुझे मेरी बेस्ट विशेज़ हैं उनके लिए। और दूसरा ये है कि मैं इनका फ्यूचर बहुत ब्राइट देख रहा हूँ, बहुत क्वालिटी का काम कर रहे हैं।